छठी कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं संदीप शर्मा। यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। आज हम विषय हिंदी द्वितीय भाषा से संबंधित परीक्षा के दूसरे टर्म के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र की रूपरेखा के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र की रूपरेखा को अपनी नोटबुक में लिख लें। तो चलिए बात करते हैं परीक्षा टर्म 2 के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र की रूपरेखा के बारे में। परीक्षा के पूर्णांक होंगे 50 और इसके भाग होंगे 5। पहले भाग में है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न। जैसे पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 से 20 में संकलित कविता भाग में से पद्यांश का सरलार्थ, और इसके बाद पाठ 11 से 20 के गद्य भाग के अभ्यासों में से निबंधात्मक प्रश्न। देखिए बच्चों, पहले भाग में आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही पाठ 11 से 20 में से कविता भाग में से पद्यांश का सरलार्थ आएगा और इसके साथ ही गद्य भाग के अभ्यासों में से निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। दूसरा भाग जो है वो है व्यवहारिक व्याकरण का। इसमें आएंगे पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 से 20 तक के अभ्यासों में से ही भाववाचक संज्ञा निर्माण, विराम चिन्ह, नए शब्दों का निर्माण, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, शुद्ध अशुद्ध, पर्यायवाची शब्द, विपरीत शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसी तरह जो तीसरा भाग है उसमें आएंगे रचनात्मक लेखन, जिसमें है पत्र लेखन, निबंध लेखन व कहानी लेखन। देखिए प्रार्थना पत्र जो है इसमें है बीमारी के कारण अवकाश लेने के मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र। दूसरा है सेक्शन बदलने के लिए मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र। तीसरा है मुख्याध्यापक ने आपको स्कूल के बगीचे से फूल तोड़ते हुए देख लिया है, इस गलती के लिए उनसे क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना पत्र। चौथा है जुर्माना माफ़ी के लिए मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र। पांचवा है जरूरी काम के कारण अवकाश लेने के लिए मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र। इसके बाद है निबंध लेखन। निबंध लेखन में निबंध हैं मेरा परिचय, मेरा स्कूल, मेरा गांव या शहर, दशहरा, श्री गुरु नानक देव जी, स्वच्छता अभियान। इसके बाद है कहानी लेखन। इसमें है लालची कुत्ता, प्यासा कौआ, चालाक लोमड़ी, एकता में बल है, ईमानदार लकड़हारा। इसी तरह अगले भाग में है पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 से 20 तक के मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। अगले भाग में है अनुवाद, पाठ 11 से 20 तक के पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद। तो ये था बच्चों आपका सिलेबस। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न पत्र की रूपरेखा। इसमें देखिए सभी प्रश्न पत्र में से जो प्रश्न आएंगे उन्हें आपका हल करना अनिवार्य होगा। पहले भाग में आएगा आपको पहले प्रश्न में है पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता भाग में से 2 पद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से एक पद्यांश का सरलार्थ लिखने के लिए भी कहा जाएगा। ये होगा आपके 5 अंक का। देखिए कविता भाग में से 2 पद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक पद्यांश का सरलार्थ आपको करना होगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न में है पाठ्यपुस्तक में से निबंधात्मक प्रश्नों में से 5 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा। निबंधात्मक प्रश्न आएंगे जो कि होंगे कुल 12 नंबर के। आपने 3 प्रश्न लिखने हैं।
एक प्रश्न जो होगा वो 4 अंक का होगा और इसी तरह 3 प्रश्न जो होंगे वो कुल 12 अंक के होंगे। देखिए बच्चों, पहले भाग में आपको सरलार्थ लिखना है किसी एक पद्यांश का और 5 निबंधात्मक प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपने 4-5 पंक्तियों में लिखने हैं। इसी तरह अगला भाग है व्यवहारिक व्याकरण का, जो कि होगा प्रश्न नंबर 3। इसमें आपको भाववाचक संज्ञा निर्माण, विराम चिन्ह, नए शब्दों का निर्माण, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, शुद्ध अशुद्ध, पर्यायवाची शब्द, विपरीत शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, तो 4 प्रश्न हो जाएंगे आपके, कुल अंक हो जाएंगे इनके 4। इसी तरह अगले भाग में होगा रचनात्मक लेखन। इसमें आपको प्रश्न नंबर 4 में होगा, ये प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित होगा। इसमें 100% आंतरिक विकल्प दिया जाएगा, जो कि होंगे 8 अंक के। ठीक है जी। इसमें प्रश्न नंबर 4 में आपको पत्र लेखन आएगा। और अगला है प्रश्न नंबर 5। इसमें आपको कोई 3 विषय देकर उनमें से किसी एक विषय पर लगभग 150 से लेकर 200 शब्दों में निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। ये भी आपका होगा 8 अंक का। इसी प्रकार आगे आपको अगले भाग में आएंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जो होगा प्रश्न नंबर 6। पाठ्यपुस्तक के पाठ 11 से 20 में से 7 मुहावरे या लोकोक्तियाँ देकर उनमें से किन्हीं 5 मुहावरे या लोकोक्तियों का वाक्यों में अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा और प्रत्येक का अंक होगा 1। तो कुल 5 मुहावरे या लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करने वाले वाक्य अपने लिखने हैं, तो ये हो जाएंगे कुल, इसके हो जाएंगे 5 अंक। इसी तरह अगला भाग है पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद। प्रश्न नंबर 7। इसमें आपको आएगा पंजाबी के 6 शब्द देकर इनमें से किन्हीं 3 का हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा और ये भी आपके पाठ्यपुस्तक के पाठ 11 से 20 में से ही आएंगे। इसके बाद होगा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पाठ्यपुस्तक के पाठ 11 से 20 में दी गई कविताओं में से 2 पंक्तियां दी जाएंगी, जिन्हें सुंदर लिखाई में लिखना होगा और इन 2 पंक्तियों के अंक होंगे कुल 2 और मुहावरे या लोकोक्तियों के अर्थ होंगे, अंक होंगे 5। इसी तरह प्रश्न नंबर 7 जो होगा वो 6 अंक का होगा। प्रश्न नंबर 8 जो होगा वो 2 अंक का होगा। सुंदर लिखाई के 2 अंक होंगे और प्रश्न नंबर 7 में पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद होगा, जो कुल 6 अंक का होगा और मुहावरे जो होंगे वो आपके 5 अंक के होंगे। हाँ जी बच्चों, ये था परीक्षा के दूसरे टर्म के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र की रूपरेखा। आपने इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। धन्यवाद।